नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज कीचक की कथा शुरू होती है। कीचक कौन था और कीचक को जो है उसने द्रौपदी से प्रणय याचना करी और अपमानित हुआ। क्यों हुआ है? तो पांडवों को अज्ञातवास में रहते हुए 10 महीने बीत चुके थे। 1 वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। तो एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने द्रौपदी को देखा। कीचक जो है राजा विराट की धर्मपत्नी सुदेशना के भाई भी थे, तो उनके साले हुए। अब जब द्रौपदी को देखा, उसे द्रौपदी जो देवकन्या के समान मालूम दे रही थी, जो महल में विचरण कर रही थी। अब उसे देखकर ये कीचक जो हैं वो मोहित हो गए, उसे चाहने लगे। फिर अपनी बहन वो सुदेशना के पास गए, बोले कि ये सुंदरी जिसने मुझे अपने रूप से पागल कर दिया है, मैंने पहले कभी तो इस महल में इसको देखा नहीं। ये कौन है? किसकी स्त्री है? कहाँ से आई है जिसने मुझे वश में कर लिया है? मेरे रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के बिना दूसरी कोई जान नहीं पड़ती। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तुम्हारे यहाँ दासी का कार्य कर रही है। ये दासी के योग्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये गृह स्वामिनी होकर मुझ पर राज करे, मेरे विशाल भवन में चलकर उसे सुशोभित करे। कीचक ने रानी सुदेशना से आज्ञा मांगी द्रौपदी से बातचीत करने की। तो रानी सुदेशना ने कह दिया, ठीक है भाई, कर लो, देख लो। तो कीचक जो है द्रौपदी के पास जाकर बोलते हैं, कल्याणी तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? विराट नगर में कहाँ से आई हो? तुम्हारा ये सुंदर रूप, दिव्य कांति, निर्मल मुंह संसार में ये सबसे उत्तम है। तुम्हारी वाणी कोयल के समान है। तुम जैसे रूप वाली स्त्री मैंने पृथ्वी पर नहीं देखी। तुम लक्ष्मी, लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से कौन हो तुम? क्या तुम कामदेव की रति हो? तुम्हारी छवि को देखकर संपूर्ण जगत में ऐसा कौन होगा जो काम से पूर्ण होकर तुम पर आसक्त ना हो जाए? तुम्हारे दोनों स्तन ऊंचे, श्री संपन्न, स्थूल, गोल और परस्पर सटे होकर हार आदि आभूषणों के योग्य हैं। तुम्हारी कमर पतली है और 3 रेखाओं से बहुत सुंदर दिखती है। तुम्हारे स्तनों के भार ने उसे कुछ झुका दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कीचक जो है द्रौपदी को लगातार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, फ्लर्ट किए जा रहे हैं। आगे कीचक कह रहा है कि मेरा हृदय काम से पीड़ित है। अपने समर्पण रूपी वर्षा के द्वारा मेरी इस मदनाग्नि को बुझा दो। मदनाग्नि यानी कामाग्नि को। तुम ही आत्मदान जनित संभोग द्वारा मेरा उद्धार कर सकती हो। तुम मुझसे सर्वोत्तम सुख प्राप्त करो। तुम यदि चाहो तो मैं पहली स्त्रियों को त्याग दूंगा या वो तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। तब द्रौपदी बोली, मुझसे तुम्हारा याचना करना उचित नहीं है। एक तो मैं छोटी जाति की हूँ और सैरेंद्री हूँ। बुद्धिमान पुरुष जो हैं वो अपनी पत्नी में अनुराग रखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो पाप में लिप्त ना हो, अपयश का पात्र ना बने। अपनी पत्नी के पति, जो आपकी अपनी पत्नी है, उसके प्रति प्रेम रखना ये परम धर्म है। ये मृत पुरुषों के लिए भी कल्याणकारी है। अपनी जाति की स्त्रियों मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में भी हितकारी होती हैं। अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न पुरुष जो हैं वो कुल में सम्मान पाते हैं, पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सभी प्राणियों को अपनी पत्नी प्यारी होती है। तुम भी धर्म के अनुकूल कार्य करो, धर्म के विपरीत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ। मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। पराई स्त्री में तुम्हें अनुराग नहीं रखना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति अपयश पाता है अथवा मृत्यु का सामना करता है। लेकिन द्रौपदी के इन बातों के कहने का कीचक पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर द्रौपदी से बोलता है, तुम्हें मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। मुझे ठुकराकर तुम पश्चाताप करोगी। मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी हूँ और इसे बसाने वाला हूँ। पराक्रम में मेरे जैसा कोई और नहीं है। मुझे अपना लो और मेरे साथ सुख भोगो। द्रौपदी बोलती है, सूत पुत्र, तू मोह में फंसकर अपनी जान ना गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। वे गंधर्व भी मेरे पति हैं, तू मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति जो हैं कुपित होकर तुझे मार डालेंगे। तू अपना सर्वनाश ना कर, पाप बुद्धि का त्याग कर। सूत पुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है। अतः पुत्रों, बंधु बांधवों सहित तू आज शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से तेरा शीघ्र ही पतन होगा। तू मुझे नहीं जानता, इसीलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू कहीं भी चला जा, छिप जा। गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला किसी भी तरह उन गंधर्वों के हाथों से बच नहीं सकता। कीचक जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है। तू इतना कामांध हो गया है कि तुझे अशुभ और शुभ का कोई ज्ञान ही नहीं रहा है। तुझे कोई शरण देने वाला भी नहीं मिलेगा। इस तरह द्रौपदी ने कीचक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब आगे क्या होता है, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और इन कथाओं को अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में देने में संकोच ना करें। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।